चलिए हम देखते हैं आपको। आज हम आपको इस प्रैक्टिकल में आपको टाइट्रेशन के बारे में बताते हैं। टाइट्रेशन मतलब अनुमापन। अनुमापन क्या होता है? अनुमापन का मतलब ये होता है किसी नॉन विलियन की सहायता से, नॉन आपको सोल्यूशन दिया है उसकी सहायता से अननोन सोल्यूशन का कंसंट्रेट ज्ञात करना। अब इससे आपका दिया गया है नॉन सोल्यूशन क्या है, फेरस अमोनियम सल्फेट है, और नॉन सोल्यूशन क्या है आपका KMnO4 है, जो कि ये आपको खुद प्रिपेयर किया हुआ मिलता है। और जबकि फेरस अमोनियम सल्फेट क्या है, इसको हम खुद प्रिपेयर करेंगे, स्वयं इसको हम बनाएंगे, इसका मानक विलयन हम खुद बनाएंगे फेरस अमोनियम सल्फेट का। अब चलिए इसको देखते हैं। जो आपका KMnO4 दिया गया है, पोटेशियम परमैंगनेट दिया गया है, ये आपको N/20 का दिया गया है। N/20 मतलब नॉर्मलता, 20 नॉर्मलता का ये आपका सोल्यूशन दिया गया है। अब आपके सामने दो सोल्यूशन है, एक आपका है ज्ञात में आपका है फेरस अमोनियम सल्फेट, और दूसरा आपका है अज्ञात, ये आपका है पोटेशियम परमैंगनेट है। चलिए देखते हैं हम लोग मानक विलयन बनाते हैं। मानक विलयन किसका बनाना है? फेरस अमोनियम सल्फेट का। फेरस अमोनियम सल्फेट का बनाना है, लेकिन हमें किसके बनाना है? N/20 का बनाना है। आप पढ़े होंगे विलयन चैप्टर में नॉर्मलता बराबर आपका सूत्र होता है W/1000 और आपका होता है E/V ml में। तो आपका W बराबर क्या हो जाएगा? NeV और अपान 1000। अब N/20 के लिए इसका वेट आएगा फेरस अमोनियम सल्फेट की, जो हमें आवश्यकता है मानक विलयन बनाने के स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाने की जो आवश्यकता है वो हमें 4.9 ग्राम की आवश्यकता है। चलिए हम देखते हैं। हम फेरस अमोनियम सल्फेट लेते हैं। हमने फेरस अमोनियम सल्फेट एक पेपर के मैंने ले लिया है। फिर उसके बाद अब हम इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में क्या करेंगे? हमें पहले हम वेइंग ट्यूब को, इसको बोलते हैं वेइंग ट्यूब हम इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पे रख देते हैं। ये बता रहा है 4 ग्राम, इसको हम 0 कर देते हैं, तो 0 कर दिए। अब इसमें हमें लेना कितना है? 4.9 ग्राम लेना है, 4.9 ग्राम। ये हमारा 4.9 ग्राम आपका आ रहा है। 4.9 ग्राम इसको हमने ले लिया स्टैंडर्ड सोल्यूशन मतलब फेरस अमोनियम सल्फेट ले लिया, और इसको हमने बीकर में क्या किया? डाल दिया। बीकर में इसको डालने के बाद हम इसमें 10 ml H2SO4 डालते हैं, डाइल्यूट H2SO4 डालते हैं 10 ml इसलिए H2SO4 डालते हैं इसमें क्योंकि जैसे ये हाइड्रा ऑक्साइड न बना सके, हाइड्रा ऑक्साइड न बना। अगर इसमें वाटर मिला लेंगे तो ये आपका क्या बना लेगा? ये ब्राउन कलर का डिजॉल्व करेगा। तो इसमें हम 10 ml क्या मिलाएंगे? इसमें ये डाइल्यूट H2SO4 मिलाएंगे स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाने के लिए। अब इसको हम क्या करेंगे? स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाते समय इसको हम डिजॉल्व ऐसे करेंगे, सेक करते रहेंगे ऐसे जब तक ये डिजॉल्व ना हो जाए। अब ये भी देख रहे हैं आप, ये आपका सोल्यूशन क्या हुआ है? बैठा हुआ है। इसको हमें कितने ml बनाना है? 250 ml के लिए बनाना है, 250 ml बनाना है। तो इसमें हम क्या करेंगे? थोड़ा सा वाटर मिला देंगे। ये आप देख रहे हैं आपका क्या हो गया? ये आपका देख रहे हैं पूरा जो आपका फेरस अमोनियम सल्फेट है वो डिजॉल्व हो गया है। इसको हम मेजरिंग सिलेंडर में डाल देंगे। मेजरिंग सिलेंडर डालने के बाद आप ध्यान रहे ये कितना होना चाहिए? 250 ml। हमें फेरस अमोनियम सल्फेट का विलयन कितना बनाना है? स्टैंडर्ड सोल्यूशन 250 ml। इसमें हम और वाटर डालेंगे तो ये आपका बनेगा ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन। ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन आपका बन जाएगा, 250 ml तक रहेगा। ये हमने मेजरिंग सिलेंडर में मैंने डाल दिया स्टैंडर्ड सोल्यूशन को। ये आपका दिख रहा है 250 ml तक मैंने बनाया है, 250 ml।
मतलब आप W बराबर आपका जो आपका आया है एन EV और आपका 1000 और आप देख रहे हैं एन का मतलब नॉर्मल कितना 1/20 और इसके तुल्यांकी भार कितना है 392। फेरस अमोनियम सल्फेट का जो तुल्यांकी भार होता है 392 होता है, अणु भार तो 392 है, लेकिन इसमें 1 से डिवाइड कर देते हैं तो ये आपका तुल्यांकी भार 392 होता है। आपने आयतन कितना लिया हुआ है, आयतन आपने लिया हुआ है 250 ml बनाना है। जितनी आपकी आवश्यकता हो, जितना रिक्वायरमेंट हो आपको 250 ml बनाना है, तो 250 ml के लिए आपका जो आया है 4.9 ग्राम आया। मैंने फेरस अमोनियम सल्फेट स्टैंडर्ड सोल्यूशन मैंने लिया 4.9 ग्राम ले लिए हैं। चलिए अब इसके आगे देखते हैं हमें करना क्या है। पिपेट की सहायता से अब चलिए देखते हैं स्टैंड का इस्तेमाल करते हैं। स्टैंड देखते हैं, ये आपका ब्यूरेट स्टैंड है, ये आपका ब्यूरेट है। ब्यूरेट को स्टैंड में हम इसे लगा दे रहे हैं। आप देख रहे हैं ऊपर आपका 0 ml है, दिख रहा है ना 0 ml, और नीचे कितना है आपका 50 ml है। तो ये 0 से क्या इसका जो आपका वॉल्यूम हो गया कितना हुआ 50 ml, जो आपका दिया गया है 50 ml आपका दिया गया है ब्यूरेट में। ब्यूरेट आपका इसका मतलब 50 ml है। ब्यूरेट में हमेशा ध्यान रखना, ब्यूरेट में आपका अननोन सोल्यूशन रखा जाता है। ब्यूरेट का मतलब जो आपका अननोन सोल्यूशन क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट है। इसी की हमें क्या ज्ञात करना है, कंसंट्रेट ज्ञात करना है। तो चलिए इसको बहुत, इसमें हम थिसिल कीप लगा देंगे, बहुत बारीक से ही इसको डालेंगे, एकदम डीपली आराम से ही डालेंगे। बच्चे क्या करते हैं बहुत तेजी से डालते हैं। तेजी डालने से मतलब क्या हो जाता है, इसमें डालेंगे तो ये जो आपका KMnO4 है ये बाहर निकल आता है। चलिए इसको हम आराम से डालते हैं। ये आपका हमने ब्यूरेट स्टैंड से या ब्यूरेट से हमने थिसिल कीप निकाल दिया है। क्यों निकालें, क्योंकि जब ये टाइट्रेशन कराएंगे फेरस अमोनियम सल्फेट से और इसका आपका KMnO4 का, तो ये टाइट्रेशन होने में क्या कहता है, रीडिंग आने में थोड़ी बहुत गलती हो जाती है। इसलिए हम इसको थिसिल कीप को क्या करते थे, निकाल देते हैं। एक बूंद हमारा ज़्यादा चला गया है, इसको हम निकाल लेते हैं। जैसे ये आपका 0 से क्या हो 50 ml ही रहे, ठीक है। अब आपका 0 से 50 ml आपका इसमें हो गया है। अब करते क्या है, हम पिपेट की सहायता से, ये हमारा पिपेट है 25 ml का है। पिपेट की सहायता से जो हमारा स्टैंडर्ड सोल्यूशन है, स्टैंडर्ड सोल्यूशन कितना है 250 ml, इसको हम बीकर में निकाल लेते हैं। बीकर में हमने निकाल लिया है। अब इसमें करते क्या है, हम कोनिकल फ्लास्क का इस्तेमाल में, अब इसको देखो तो करना क्या है। पिपेट से आपको मैंने इस्तेमाल बताया था, पिपेट से कैसे करना है इसको। राइट थंब आप इसको यहाँ पर करेंगे, ये यहाँ पर पॉइंट दिख रहा है ना, ये यहाँ पर पॉइंट पे आपको लेना है। ये 25 ml आएगा। इसको हमें क्या करना है, सक करना है। सक का मतलब कैसे, जैसे हम लोग आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक, इसी के अनुसार आपको इसे लेना है। देखते हैं कैसे खींचते हैं इसको। ये हमने 25 ml पिपेट, जैसे कोल्ड ड्रिंक नहीं होता है, देखिए पॉइंट की तरह दिख रहा है ना, यहाँ पे मैंने 25 ml मैंने क्या लिया है, फेरस अमोनियम सल्फेट, मतलब आप कह सकते हैं नॉन सोल्यूशन लिया गया है। और इसको हमने कोनिकल फ्लास्क में डाल दिया है। ये आपका क्या है, नॉन सोल्यूशन है। अब नॉन सोल्यूशन में करते क्या है, आपका इसमें नॉन सोल्यूशन में क्या करेंगे, 10 ml आप मिला देंगे इसमें डाइल्यूट H2SO4। मैंने आपको कारण बताया था कि जैसे आपकी रीडिंग क्या है, ठीक ठाक आए, 10 ml आप इसमें क्या करेंगे, थोड़ा बहुत 10 ml या 8 ml मिलाते हैं इसमें डाइल्यूट H2SO4। आपने रिएक्शन देखा होगा, उसमें डाइल्यूट H2SO4 आपको मिला होगा। ये हम इसमें डाइल्यूट H2SO4 क्या कर रहे हैं, H2SO4 कोनिकल फ्लास्क में मिला दे रहे हैं, ये देख रहे हैं। अब इन नॉन सोल्यूशन के बीच में और KMnO4 एकदम ड्रॉप बाई ड्रॉप, बूंद बूंद करके इसमें क्या करेंगे, इसको गिराएंगे, इसमें कोनिकल फ्लास्क में मिलाएंगे। और ये आपका क्या आएगा, पिंक है, या मतलब क्या आएगा, गुलाबी कलर का क्या मिलेगा, इसको बैगनी कलर का क्या मिलेगा आपका, ये आपका मिलेगा टाइट्रेशन के बीच में। चलिए देखते हैं इसमें।
ड्रॉप ये स्टेप आपको 3 बार करना है। ये हम फर्स्ट स्टेप कर रहे हैं, अभी इसी रिपीट को हम फिर 3 बार करेंगे। चलिए देखते हैं। ड्रॉप वॉइस करना है इसको। ऐसे चेक करते रहेंगे। ये आप देख रहे हैं आपकी जो फर्स्ट रीडिंग आई है, यही आप देख रहे हैं पिंक कलर का मिला हुआ है। इसमें एक बूंद थोड़ा ज़्यादा पड़ गया है, लेकिन हमारी रीडिंग कितनी आ रही है 5.2 या 5 पॉइंट पे आ रहा है। 5 पॉइंट आप पहला नोट कर लीजिए, सब जितने बच्चे हैं इसको। जो आपका पहली रीडिंग आ रहा है, जो आपका पहला टाइट्रेशन हो रहा है फेरस अमोनियम सल्फेट और किसके बीच में हो रहा है, KMnO4 के बीच में। पहली रीडिंग आपको मिल रहा है 5 पॉइंट पे। अब इसी प्रकार आप 2 बार और करेंगे, फिर वही प्रोसेस। 25 ml आप क्या लेंगे, 25 ml लेंगे, आप क्या लेंगे, फेरस अमोनियम सल्फेट स्टैंडर्ड सोल्यूशन लेंगे, फिर इसके बीच में करेंगे। लेकिन गलती कहाँ करते हैं, अब ऐसे भी आपका 5 ml निकला हुआ है, सबसे पहले इसको 0-0 कर लें, फिर इसको 0 कर लेते हैं। जैसे आपका प्रिंसिपल मैग्नेट है, इसको आप 0-0 कर लीजिए। ये देखिए, इसको आप 0-0 फिर कर लेते हैं। ये आपका 2 बूंद आपका ज़्यादा चला गया है। दूसरा स्टेप हम करते हैं। ये स्टेप आपको 3 बार करना है। दिख रहा है ना 0-0 दिख रहा है ना पेरेंट में। और जो 0 से 50 ml के बीच में 10-10 खाने हैं, उनको बोलते हैं अल्पतमान। ठीक है, हम 2 बार कर दे रहे हैं स्टेप में, फिर उसके बाद हम कैलकुलेशन करते हैं, टेबल भरते हैं। ठीक है, चलिए ये जो बना हुआ है इसको हम फेंक देते हैं। फिर वही प्रोसेस क्या करना है आपको, 25 ml फिर लेना है आपको। ये मैंने 20 ml फिर ले लिया। दूसरा स्टेप करने जा रहे हैं। कॉनिकल फ्लास्क में क्या करेंगे, स्टैंडर्ड सोल्यूशन को डालेंगे। ये दूसरा सोल्यूशन मैंने डाल दिया है। दूसरा स्टेप का 25 ml मैंने डाला है स्टैंडर्ड सोल्यूशन। प्रोसीजर वही आपका। फिर इसमें आप क्या करेंगे, 10 ml क्या मिला देंगे, या 10 ml या 8 ml आप क्या मिलाएंगे, डाइल्यूट H2SO4। फिर वही दूसरे स्टेप में आप टाइट्रेशन कराएंगे KMnO4 का, और किससे, ड्रॉप बाई ड्रॉप। ये आप देख रहे हैं मैंने क्या किया, 10 ml क्या कर दे रहे हैं, डाइल्यूट H2SO4 मिला दे रहे हैं। अब इसमें क्या करें, ड्रॉप बाई ड्रॉप आप गिराएंगे। फिर आप करेंगे जैसे पे 4.9 पे आएगा, वैसे आप सतर्क हो जाइएगा, क्योंकि आपको मालूम है जो पहला वाला स्टेप किस पे बना था, 5.2 पे बना था। तो जाहिर सी बात है या 4.9 के बीच में या 5 पॉइंट दूसरे पे, वही फिर बनेगा दूसरे पे। ठीक है, ये पिंक कलर आपका आएगा एकदम पूरा। अभी नहीं आया, एक 2 बूंद आपका ज़्यादा गिर गया है। अब की बार आया है 4.9 ग्राम पे, 4.9 ml पे आया है। दूसरा पॉइंट आप लिख लीजिए 4.9 दूसरा आया है। कहीं एक बूंद आपका ज़्यादा गिर गया है, ज़्यादा हो गया, कोई त्रुटि हो गई है, इसको आना चाहिए था 5 पॉइंट पे। ठीक है, चलिए इसका देखते हैं टेबल कैसे भरा जाता है और इसका कैलकुलेशन देखते हैं। चलिए देखते हैं। हमने आपको 2 स्टेप में आपको प्रैक्टिकल करा दिया है। नॉन सोल्यूशन की सहायता से मैंने क्या किया है, अननोन सोल्यूशन का मैंने टाइट्रेशन कराया है।
अब देखते हैं अज्ञात विलयन के लिए सारणी। अज्ञात विलयन आपका क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, फेरस अमोनियम सल्फेट, पहला जो आपका टेबल दिया गया है फेरस अमोनियम सल्फेट आयतन ml में। आप देख रहे हैं पहले में आपने कितना लिया, पिपरेट आपका था 25 ml का था, तो 25 ml लिख दिए हैं। और KMnO4 जो प्रारंभिक में था ब्यूरेट में वो क्या था 0.0, तो हम 0.0 लिख देंगे। जो आपका अंतिम आया वो किसमें आया, फर्स्ट में मेरे ख्याल से 5.2 आया था। अब दूसरा लिखा हुआ है अनुमापन में प्रयुक्त KMnO4 तो आप करते क्या हैं, अंतिम में से प्रारंभिक को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, तो आपको हो जाता है 5.2। फिर आप देखें दूसरा स्टेप आप कितना किए थे 25 ml प्रारंभिक किसमें हो जाएगा 0.0, 25 ml लिया है तो उसका प्रारंभिक क्या हुआ आपने देखा। फिर मैंने इसमें डाला था KMnO4 ब्यूरेट में, तो आपने इसको क्या करा 0.0 कर लिया। फिर आप इसमें अंतिम में कितना आया था 4.9 ml पे, इसका आप क्या करेंगे वही अंतिम में से क्या करेंगे प्रारंभिक को घटा देंगे तो आपका आएगा 4.9। तीसरा आप स्टेप आप बच्चों के लिए करेंगे तो आप वही फिर आपका आएगा 25 ml और प्रारंभिक क्या होगा 0.0, अंतिम आपका इसमें बनेगा 5 पे बनेगा। तो हम ले लेते हैं ये आपका 5.4.9, तो ये इसमें आके घटाएंगे कितना आएगा, सेकंड में से आप घटाएंगे अंतिम में से प्रारंभिक को घटाएंगे तो आपका आएगा 5 पॉइंट। अब इसमें एक तो नियम ये है KMnO4 जो लिखा इसमें लिखा हुआ है हेडिंग प्रयुक्त KMnO4 ml में करते क्या है, कुछ टीचर क्या करते हैं तीनों को जोड़कर 3 से भागा इसका एवरेज निकाल लेते हैं, औसत कर लेते हैं। लेकिन हम ये कहेंगे जो दो पॉइंट आपको एकदम जेड है, जैसे आपको पहला मिला है 5.2, दूसरा मिला है 4.9 और तीसरा मिला है 5 पॉइंट पे, तो आप करें क्या इसमें, आप इसमें तीनों में से जो 2 आपको एवरेज मिल रहे हैं तो आपको हमको मिल रहा है 5, तो हम 5 मिला है 5.2 लिख लेते हैं। अब इसका कैलकुलेशन क्या देखते हैं, तो आपका 2 KMnO4 है, यहाँ पे मैग्नीज की ऑक्सीजन संख्या कितना है +2 है और मैग्नीज की ऑक्सीजन संख्या यहाँ पर कितनी है +7 है। आप देख रहे हैं 2 से कितना चेंज हो रहा है 7, मतलब 5 का अंतर आ रहा है। तो ये देख रहे हैं KMnO4 की बैलेंसी कितनी हो जाएगी +5 हो जाएगा। और यहाँ फेरस जो आयन है जो आपका फेरिक है, जो फेरस आयन है यहाँ पर प्लस इसकी फेरस की प्लस ऑक्सीजन संख्या +2 है और यहाँ पर फेरस की किसी आयरन की ऑक्सीजन संख्या कितना है +3 है, मतलब 2 से कन्वर्ट कितने हो रहा है 3 पर, तो +1 का अंतर हो रहा है। मतलब फेरस जो आपका आयन है वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, फेरिक आयन में ऑक्सीकृत कर देता है। चलिए देखते हैं इसका कैलकुलेशन देखते हैं। कैलकुलेशन आपका क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन आप ये देखिए एक तरफ आप लिखेंगे x1 M1 V1 और एक तरफ लिखेंगे x2 M2 V2। x1 आपका बैलेंसी कितना है, इसका बैलेंसी इसका कितना है x1 और M1 V1 का मतलब हुआ अज्ञात और x2 M2 V2 का मतलब हुआ ज्ञात। ये आपका x1 है 5 और M1 कितना दिया गया है आपका, M1 ज्ञात करना है मोलरिटी KMnO4 की। V1 ये कितना दिया गया है आप निकाला है 5 ml निकाला है। ये x2 क्या है, ये x2 आपका है नॉन बिलियन का बैलेंसी कितना है, जो फेरस अमोनियम सल्फेट का है उसका बैलेंसी 1 है। M2 कितना दिया गया है, M2 आपको पता है 1/20 और B2 आपने कितना निकाला है 25 ml, जो आपने निकाला था पिपरेट की सहायता से। पिपरेट सहायता का आपने 3 स्टेप किया था 25 ml, 25 ml, 25 ml। अब आप M1 बराबर आपका आ जाएगा 1 × 1.20 और 25। आप देख रहे हैं 5 ये आपको गुणा करा, इधर आए क्या करेगा भाग करेगा, 5 × 5 ये आपका 5 से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 25 हो जाएगा, कट जाएगा तो M1 बराबर कितना आएगा 1/20। ये आपकी मोलरिटी आपको पता चल गया M/20। अब इसे आप परिणाम लिख सकते हैं, दिए गए अननोन विलयन की मोलरिटी आपको मिल रहा है पोटेशियम परमैंगनेट की 1/20। ये आपका राइट आंसर होगा M1। मतलब आप कह सकते हैं नॉन विलयन की सहायता से अननोन विलयन क्या ज्ञात करना, मोलरिटी ज्ञात करना। जो आपको मिला KMnO4 का वो क्या मिला N/। चलिए देखते हैं सांद्रता निकालते हैं। सांद्रता आपका है ग्राम प्रति लीटर में, ग्राम प्रति लीटर में। सांद्रता बराबर आपका सूत्र होता है नॉर्मलता गुणे तुल्यांकी भार। नॉर्मलता आपका कितना निकला है 1/20। तुल्यांकी भार जो आपका क्या अज्ञात विलयन है KMnO4 उसका तुल्यांकी भार होता है 31.6, मतलब आप कह सकते हैं 31.6। अब आप 31.6 में और 20 का भाग देंगे तो आपका आएगा 1.58 ग्राम प्रति लीटर। अब इसके बाद आप लिख देंगे रिजल्ट में क्या लिखेंगे, दिए गए अज्ञात विलयन KMnO4 की सांद्रता 1.58 ग्राम प्रति लीटर है। यही आपका हो गया नॉन विलयन की सहायता से अननोन विलयन की सांद्रता ज्ञात करना।